अपने धर्म पथ से भटक जाए और अपने प्रभु की सत्य स्वरूप की उपासना ना करते दूसरे देवी की उपासना करने लगे। इस्राएल का राजा आहाब क्रूरतापूर्वक सन्यासियों पर जुल्म किया। अंत में ईश्वर ने आहाब की क्रूरता एवं पाखंड को चुनौती देने एवं अपने लोगों को सुमार्ग पर लाने के लिए तो एक तेजस्वी पुरुष था एलिया राजा के पास भेजा। एलिया एक निडर और साहसी नबी था जो खतरों की परवाह नहीं करता था। आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए? ईश्वर की ओर से भेजा गया नबी। उसने आहाब को चेतावनी देते हुए कहा, ईश्वर की मर्जी के बगैर इस धरती पर वर्षा नहीं होगी। यहाँ तक कि ओस की एक बूंद भी इस धरातल पर नहीं गिरेगी। ईश्वर ने एलिया को क्रूर आहाब से दूर एकांत में जाने को कहा। वहां से एलिया चला गया और एक गुफा में छिप गया जहां पक्षी उसे खाना खिलाते और वह नदी का पानी पीता। और घुटने टेक कर वर्षा के लिए प्रार्थना किया। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ समुद्र की ओर देखो कि वर्षा का कोई आसार है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एक बार फिर से देख कर आओ। ठीक है, मैं फिर से देख कर आता हूँ। मुझे फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया। इस तरह से एलिया ने 7 बार उसे देखने भेजा। सातवीं बार उसे एक छोटा सा बादल आते दिखा। मनुष्य के हथेली के समान एक छोटा सा बादल समुद्र की ओर से आ रहा है।
और कहा, आप जाकर भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि वर्षा का आसार नजर आ रहा है। एलिय्याह ने सेवक से कहा, रथ निकाल कर निकल जाए, वरना भारी वर्षा उसका मार्ग रोक देगी। इसी बीच आकाश काले बादलों से घिर गया और भारी वर्षा हुई। कार्मेल के सन्यासी इंग्लैंड और फ्रांस में बस गए। वहीं साइमन स्टॉक नामक एक अंग्रेज उन सन्यासियों से प्रभावित हो उनके समुदाय में सम्मिलित हो गए। साइमन स्टॉक का जीवन माउंट कार्मेल की गुफाओं में इन सन्यासियों के साथ अच्छी तरह बीता। साइमन स्टॉक सदा कार्मेलाइट समाज के बारे में चिंता करते रहते